नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप सभी का रमेश भाई और आप सभी का स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल फास्ट क्रिएटर में। किसान भाइयों, आज की इस शानदार वीडियो के अंदर हम आपको जानकारी देने वाले हैं धान की 5 महत्वपूर्ण वैरायटियां। ये वैरायटियां हर साल रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देकर जाती हैं और पूरे भारत में ये 5 वैरायटियां तहलका हर साल मचाती हैं। जो किसान भाई इन वैरायटी को चुनकर लगा लेते हैं वो किसान भाई माला माल हो जाते हैं, रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देखने मिलती है और इन वैरायटी के अंदर किसी भी प्रकार का रोग देखने नहीं मिलता है। जैसे कि हल्दी गांठ वगैरह इस प्रकार के जो रोग होते हैं ना किसान भाइयों, इन वैरायटी के अंदर बिल्कुल भी देखने नहीं मिलते हैं। कौन कौन सी ये 5 वैरायटियां होने वाली हैं, क्या क्या नाम होने वाले हैं, लगाई का सही समय क्या है, कितने दिन के अंदर पक्का तैयार हो जाती है, क्या चावल खाने में स्वादिष्ट लगता है या फिर नहीं, सारी ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको पूरा क्लियर हो पाएगा कि कौन सी वैरायटी आपको आपके साल लगानी चाहिए और कौन सी वैरायटी हर साल रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देकर जाती है। तो किसान भाई, ये पहले नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी है वो श्रीराम कंपनी की श्रीराम सुपर 505 वैरायटी है। ये हर साल रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देकर जाती है। यदि बात करें इसके दाने के बारे में तो किसान भाई, दाना मोटा होता है, लंबा होता है और वजनदार और चमकदार दाना होता है, जिसके कारण मार्केट में सबसे पहले बिक जाता है और धानों के अकॉर्डिंग कम से कम 500 रुपये महंगा ये धान बिक जाता है किसान भाइयों। खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। खाने के हिसाब से यदि आप लगाना चाहते हैं तो इस धान को लगा सकते हैं। यदि बात करें इसकी नर्सरी डालने का सही समय तो 15 मई से 20 जून बिल्कुल सही समय होता है। 15 मई में भी आप नर्सरी डाल सकते हैं या फिर 20 जून तक आप इस धान की नर्सरी डाल सकते हैं। यदि नर्सरी के लिए बीज आपको कितना चाहिए तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको नर्सरी डाल देनी है, बिल्कुल पर्याप्त बीज माना जाता है। यदि बात करें इस धान की पकने की अवधि के बारे में तो 130 दिन से लेके 140 दिन के अंदर ये धान पूरी तरीके से पककर तैयार हो जाता है, अर्थात आप इसकी कटाई आसानी से कर सकते हैं। यदि बात करें किसान भाइयों पैदावार के बारे में तो पैदावार भी इसका काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ देखने मिल जाती है। 35 कुंटल से लेकर 40 कुंटल प्रति एकड़ में इसकी पैदावार देखने मिल जाती है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ पैदावार होती है किसान भाइयों। दूसरे नंबर पर जो वैरायटी रखी है अपने आप में काफ़ी फेमस ये वैरायटी है और किसान भाइयों की पसंदीदा ये वैरायटी है। सवाना कंपनी की सवा 7501 ये वैरायटी है और हर साल ये भी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देकर जाती है। यदि बात करें इसके पकने की अवधि के बारे में तो 135 दिन के अंदर ये वैरायटी पूरी तरीके से पककर तैयार हो जाती है। यदि बात करें नर्सरी के लिए कितना बीज आपको चाहिए, मात्र 5 किलो बीज आपको 1 एकड़ के लिए चाहिए, क्योंकि ये फुटेर काफ़ी ज़्यादा करती है। इस धान को ज़्यादा घना हम नहीं लगा सकते, वरना रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देखने नहीं मिलता है। इसको जितना सीधा लगाया जाता है उतना ही रिकॉर्ड तोड़ एवं मोटा दाना इसका निकल कर आता है, वजनदार दाना निकल कर आता है। यदि बात करें किसान भाई इसकी नर्सरी डालने का सही समय क्या है तो 10 मई से लेकर 15 जून इसका बिल्कुल सही समय होता है नर्सरी डालने का। यदि बात करें इसकी नर्सरी कितने दिन के अंदर तैयार हो जाती है तो इसकी नर्सरी मात्र 20 से 22 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। उसके बाद आप सीधा अपने धान में रोपाई कर सकते हैं। पकने की अवधि मैंने आपको बताई दी है, 135 दिन के अंदर ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। यदि बात करें इसके उत्पादन के बारे में तो इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा देखने मिल जाता है। 34 कुंटल से लेकर 38 कुंटल तक, हालांकि कहीं कहीं पर 40 कुंटल तक इसका उत्पादन देखने मिल जाता है। वो डिपेंड करता है मिट्टी के ऊपर कि मिट्टी कैसी है। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की वैरायटी के बारे में। ये भी काफ़ी फेमस एवं प्रसिद्ध वैरायटी है किसान भाइयों। ये जेके की वैरायटी है 2082। ये भी काफ़ी फेमस वैरायटी किसान भाइयों। यदि बात करें इसकी नर्सरी बोने का सही समय क्या है तो 10 मई से लेकर 15 जून के बीच में यदि आप इसकी नर्सरी डालते हैं तो बिल्कुल सही समय माना जाता है। यदि बात करें नर्सरी डालने के लिए कितना बीज हमें चाहिए तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। 1 एकड़ की आपकी धान की रोपाई होकर तैयार हो जाएगी। यदि बात करें किसान भाई पकने की अवधि के बारे में तो 135 दिन से 140 दिन लेती है और पूरी तरीके से पककर तैयार हो जाती है। यदि बात करें पैदावार के बारे में तो 35 कुंटल से लेकर 38 कुंटल 40 कुंटल तक इसका भी उत्पादन देखने मिल जाता है। यदि बात करें किसान भाइयों रोगों के बारे में तो इस वैरायटी में किसी भी प्रकार का रोग देखने नहीं मिलता है। चौथे नंबर पर जो वैरायटी है वो पान कंपनी की है।
पान 802, ये भी काफ़ी फेमस वैरायटी है। यदि बात करें इसके पकने की अवधि के बारे में तो 120 से 130 दिन के अंदर ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है और इस वैरायटी के अंदर भी किसी प्रकार का रोग देखने नहीं मिलता है। यदि बात करें नर्सरी डालने के बीज के बारे में तो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। इतना ही बीज काफ़ी होता है किसान भाइयों। यदि बात करें टाइम के बारे में तो 10 मई से लेकर 15 जून के बीच इसकी नर्सरी डालें, काफ़ी पर्याप्त टाइम ये माना जाता है नर्सरी डालने के लिए। यदि बात करें पैदावार के बारे में तो 35 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उत्पादन निकाल सकते हैं। इस वैरायटी के अंदर भी कम से कम रोग देखने मिलते हैं, मतलब कि इसमें ना के बराबर आपको रोग देखने मिलते हैं। किसान भाइयों 5वें नंबर पर जो वैरायटी आती है पूसा सुगंध की 3 बासमती, ये वैरायटी आती है। जो किसान भाई इस वैरायटी को लगाते हैं रिकॉर्ड तोड़ पैदावार निकल कर आती है। किसान भाई इस वैरायटी के अंदर भी किसी भी प्रकार का आपको रोग देखने नहीं मिलता। यदि बात करें इसके बीज दर के बारे में, अर्थात 1 एकड़ में कितना किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको नर्सरी डालनी होती है, तो 5 किलो से लेके 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। ये बीज ऐसा होता है कि जितना कम आप डालते हैं और अधिक तरीके से ये वृद्धि करता है, अर्थात फुटाव अधिक तरीके से करता है। यदि बात करें इसके पकने की अवधि के बारे में तो 135 दिन से 140 दिन के अंदर ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। अगर बात करें किसान भाइयों पैदावार के बारे में तो 35 कुंटल से लेकर 36 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन निकाल कर देकर जाती है, जो कि एक हाईएस्ट उत्पादन होता है। यदि बात करें रोगों के बारे में तो इस वैरायटी के अंदर किसी भी प्रकार का रोग देखने नहीं मिलता है। जैसे हल्दी गांठ वगैरह जो खतरनाक रोग होते हैं ना, वो इस वैरायटी के अंदर बिल्कुल भी देखने नहीं मिलता है। और ये वैरायटी जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें भी आप लगा सकते हैं। कम सिंचाई के अंदर जल्दी पककर तैयार हो जाती है, हाईएस्ट आपको उत्पादन देखने मिलता है। यदि बात करें खाने के बारे में तो पूसा सुगंध 3 वैरायटी जो है खाने में काफ़ी अच्छी है, मतलब चावल इसका काफ़ी स्वादिष्ट लगता है खाने में। और आपको मैंने बता ही दिया है उत्पादन इसका 35 कुंटल से लेकर 36 कुंटल निकलता है। रोगों से सहनशील ये वैरायटी है, बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाती है। तो किसान भाई ये थी आज की जानकारी। मैंने आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको धान की 5 महत्वपूर्ण वैरायटियां बताई हैं जो भारत में सबसे अधिक लगाई जाती हैं। जो किसान भाई सबसे अधिक लगाते हैं वह रिकॉर्ड तोड़ पैदावार निकल कर आती है। तो यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जवान जय किसान।